आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ज़हन हाफजा को तेज़ करता है और याददाश्त को बढ़ाने के लिए नहायत ही उम्दा है। ये नुस्खा तुलबा और ज़हनी मुशक्क़त करने वालों के लिए अक्सीर है। डियर व्यूअर्स, इस चैनल में हम जो भी नुस्खा जात आपके साथ शेयर करते हैं वो इंतहाई महफूज और बनाने में आसान और ज़्यादातर होम बेस होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ार में नुस्खे की शक्ल इख्तियार करके इंतहाई महंगे दामों में फ़रोख्त होती हैं। हमारा इस चैनल का मकसद यही है कि आपको वो आसान नुस्खा जात बताया जाए कि जो आसानी से बाज़ार में दस्तयाब हों, घर में भी मौजूद हों और उनकी नोयत भी बहुत अच्छी हो। और ये नुस्खा जात अक्सर आप देखेंगे जो बच्चों के जो टॉनिक्स बाज़ार में पाउडर की शक्ल में अवेलेबल होते हैं उनमें ये मोस्टली यही इस्तेमाल होते हैं। अभी चूँकि सर्दी का मौसम भी है और खुश्क मेवा जात आजकल का मौसम का एक हुस्न है। अब उस हुस्न को हमने इकट्ठा करना है ताकि तुलबा और आपके बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इनको इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका है, क्योंकि अक्सर हमारा ये होता है कि ये जो खुश्क ड्राई फ्रूट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाता है। इनकी ज़्यादा मिकदार ठीक नहीं है। अगर इनको आप मुनासिब मिकदार में रखेंगे तो ये खुराक भी होगी और दवा भी होगी। इस नुस्खा जात के लिए हमारे पास आज है पिस्ता, बादाम, अखरोट और चरमोज़ा। इन सब चीज़ों को कितना कितना लेना है, इनको कैसे ग्राइंड करना है, इसकी क्या खुराक होगी, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिर दोबारा हस्बे रवायत इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी अफादियत में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इन अज़्ज़ा पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक पोटाशियम को दिमाग और हाफजा के लिए अहम जुज़ माना जा रहा है। एक आम सेहतमंद इंसान को रोज़ाना 1875 से 5625 मिलीग्राम पोटाशियम की ज़रूरत होती है ताकि दिमाग अपना वर्क जो है वो पूरी तरह करे। और कुदरत ने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास चूँकि अखरोट बादशाह है आजकल के सर्दियों के मौसम का जो खुश्क फ्रूट है हमारे पास, इसमें पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मकदार है और अल्लाह पाक ने ये मकदार इसमें बड़े ख़ास तरीके से महफूज की हुई है। अखरोट में दिमाग की अफादियत का इशारा अल्लाह ताला ने इसकी साख में ही दे दिया है। जैसे आप देख रहे हैं ये अखरोट, इसका ये बिल्कुल ऐसी शक्ल है जैसे इंसानी दिमाग की है। इसके मग़ज़ का बुज़ुर्ग मुशाहिदा करें और अच्छे तरीके से गौर कर लें मुशाहिदा, तो ये हमें पता चलेगा कि इसकी शक्ल जो है वो इंसानी दिमाग से मुशाबह है। हमारे पास बादाम है, ये भी अपने अंदर बेपनाह खूबियाँ रखे हुए हैं। ये कुदरत की तरफ से ताकत का खजाना है और बहुत सारी जल्दी बीमारी के खिलाफ इसको अक्सीर समझा जाता है। दिमागी काम करने वालों के लिए नेमत है। इसमें प्रोटीन, एस्पराजिन, ग्लूकोज, चिकनाई और विटामिन शामिल हैं। इसी तरह पिस्ता और चरमोज़े, ये जिस्म की जो हरारत है सर्दियों में इसको बरकरार रखते हैं। जिस्म की हरारत बरकरार होगी तो जिस्म का सारा निज़ाम ठीक काम करेगा। और ये भी पोटाशियम से भरपूर है। अपने अंदर बेपनाह खूबियों को लिए बैठे हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले मैं आपको इनकी मिकदार बता दूं। ये हमारे पास पिस्ता है। पिस्ता आपने लेना है 2 तोला यानी कि 20 ग्राम। मगज़े अखरोट आपने 10 ग्राम लेने हैं। मगज़े चरमोज़ा 10 ग्राम। मगज़े बादाम 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इनका बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चरमोज़े लेंगे। चरमोज़े के बाद हमने पिस्ता और अखरोट के जो मगज़ हैं ये दोनों इकट्ठे ले लिए हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत सारी नरम है। बादाम चूँकि थोड़े से सख्त हैं उनको हम बाद में पीसेंगे। क्योंकि चिकनाई से भरपूर होते हैं
और जब भी आप इनको ग्राइंड करेंगे तो ये फ़ौरन ठोस शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, जो खुशबू नहीं आ रही बल्कि इसका कलर भी आप देखेंगे कि बाज़ार में जो अवेलेबल बच्चों के टॉनिक हैं सेम आप उनको देखेंगे कि वही चीज़ है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास बादाम आ गए। बादामों को भी हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बादाम में क्योंकि बहुत सारी फैट्स होती हैं और फैट्स वाली चीज़ जो है वो पिसने के साथ साथ एक ठोस की शक्ल इख्तियार करती है। ये हमारे पास बादाम आ गए हैं। हमारा यहाँ पर मकसद व्यूअर्स आपको दिखाने का ये चीज़ें डिस्प्ले इसलिए हमने लगाया होता है ताकि आप चीज़ों की मिकदार देख लें, चीज़ों को देख लें अपनी नज़र से कि ये कैसी हैं। ये तो चूँकि आम इस्तेमाल की चीज़ें कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपने इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह बर्तन में मिक्स कर लेना है और बच्चे को सुबह आधी चमची दूध के साथ देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी ज़हनी कैफियत कैसी हो जाती है। मज़ीद अच्छे नुस्खों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।